मूकं करोति वाचालं पङ्गुमुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। आज की पावन सत्संग वेला में आप सबका हृदय से अभिनंदन और वंदन। आज की इस सत्संग में हम विचार करेंगे कि वर्तमान युग में भी हम किस प्रकार से शतायु हो सकते हैं, 100 वर्ष तक का दीर्घ जीवन या उससे भी अधिक दीर्घ आयुष्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं। संयम, सदाचार, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद के वे कौन कौन से ऐसे उपाय, ऐसे गोपनीय रहस्य हैं जिनका हम आचरण करके, जिनको अपने जीवन में अपना करके हम दीर्घ आयु प्राप्त कर सकते हैं, हम शतायु हो सकते हैं। ज्ञान, भक्ति और योग, आयुर्वेद के वो गोपनीय सूत्र हम यहां उद्घाटित करेंगे। उन पर चल करके हम किस प्रकार से दीर्घ जीवन जी सकते हैं, उस प्रक्रिया को समझेंगे। इस वीडियो में आयुर्वेद की ऐसी चमत्कारिक, दुर्लभ कुछ जड़ी बूटियों का, कुछ औषधियों का हम उद्घाटन करेंगे, उनका रहस्य समझाएंगे, उनके सेवन की विधि पर विचार करेंगे, जिससे हम दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन कि आप वीडियो को अंत तक सावधानीपूर्वक, धैर्यपूर्वक देखें और उस रहस्य को जीवन में अपना करके दीर्घ जीवन प्राप्त करें और अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। भारतवर्ष के इतिहास का शोधपूर्ण विहंगावलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व, चरित्र और ऐसे बहुत सारे संयमी, सदाचारी, तपस्वी हमारी इस भारत धरा पर हुए हैं, जिन्होंने अपने दीर्घ जीवन से इतिहास को गौरवान्वित किया है। ऐसी बहुत सारी साधनाएं, ऐसे बहुत सारे तप, बहुत सारे गोपनीय सूत्रों को अपना करके
उन्होंने अपने जीवन को गौरवान्वित किया और संपूर्ण जगत का कल्याण किया। हम सब आज अपने उन्हीं स्वनाम धन्य आप ऋषि महर्षियों की पावन वाणी को, उनके ज्ञान को सजो नहीं सके, न उसको संरक्षित कर सके। अनेक भोगवादी, भौतिकवादी, साम्राज्यवादी, हिंसावादी संस्कृतियों के आक्रमण से, उनके संक्रमण से वह हमारा अनमोल ज्ञान जो हमारे ऋषि महर्षियों ने पावन धातु के रूप में हमें सौंपा था, उसके प्रति जो हमारे दायित्व थे, कुछ सीमा तक हम उनको नहीं निभा सके। इसीलिए वह ज्ञान आज पूरे रूप में प्राप्त नहीं होता, संपूर्ण रूप में वह प्राप्त नहीं होता। फिर भी आज भी वर्तमान युग में भी इस प्रकार के ऐसे बहुत सारे दीर्घजीवी और सदाचारी, संयमी, तपस्वी, साधक संत हुए हैं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के उन पावन साधनों, पावन साधनाओं का अपने जीवन में आचरण किया और दीर्घ जीवन प्राप्त किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी के अजर अमर जीवन, मार्कंडेय के दीर्घ जीवन, सप्त चिरंजीवियों के दीर्घ जीवन, भीष्म पितामह के इच्छा मृत्यु का वरदान, काकभूषुंड जी जो कल्पांत तक, जिनका अंत नहीं होता, इनके चरित्रों से कौन अपरिचित होगा। हम सब भली भांति जानते हैं कि इनका जीवन कितना पावन, कितना संयमी, सदाचारी रहा होगा। इस प्रकार के जीवन को ईश्वर का अमोघ वरदान प्राप्त होता है। संयम और सदाचार, चरित्र की निर्मलता, पावनता सहज ही व्यक्ति को उन अमोघ वरदानों का पात्र बना देती है, जिससे जीवन दीर्घ तो क्या, शतायु की बात तो क्या, चिरकाल तक वह यशा काय से अमर रहते हैं। और आज भी वे अजर अमर हैं, इस बात को हम सब भली भांति जानते हैं। आज भी हम उस संयम, सदाचार, तप, त्याग का जीवन अपनाएं तो आज भी हम वैसे ही शतायी हो सकते हैं जैसे हमारे पूर्वज थे। हमारे पूर्वजों ने वह आचरण करके दिखाया, वह ज्ञान आदर्श के रूप में, एक अमर धातु के रूप में हमें प्रदान किया है। आज हम और हमारी पीढ़ियां, हमारे नवयौवन
किस ओर जा रहा है? भोग, भौतिकता, ऐहिकता का अंधानुकरण हम कर रहे हैं। हमारी संतानें उस भोगवादी संस्कृति को छोड़ करके अपनी संस्कृति पर दृढ़ रहे, यही परम कर्तव्य है हम सबका। तभी हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तभी हम अपने जीवन को दीर्घ बना सकते हैं, चिरंजीवी बना सकते हैं, धन्य बना सकते हैं और जीवन के परम और चरम साध्य को प्राप्त कर, मुक्ति को प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। दुराचारी, असंयमी कभी दीर्घजीवी नहीं हो सकते। वे सदा अकाल मृत्यु का ग्रास बनते हैं। जिसका जीवन पावन नहीं, शुद्ध और जिसमें संस्कार नहीं है, वे जीवन को कैसे दीर्घ बना सकते हैं? वे जीवन को कैसे महान बना सकते हैं? कभी हम किसी नकारात्मक भाव को, किसी नकारात्मक दिशा को न चुने, अन्यथा हमारा इतिहास बताता है कि ऐसे अनेक ऋषि महर्षि हुए, ऐसे दुराचारियों को जिन्होंने अपने शाप से क्षरित आयु बना दिया, ऐसे शाप दिए जिनसे उनका जीवन अभिशप्त हो गया और दुख भार ढोने के लिए वे विवश हो गए। आइए हम उन सूत्रों, उन गोपनीय रहस्यों का उद्घाटन करते हैं, एक एक करके, जिनके द्वारा हम अपने जीवन को पावन और दीर्घ बना सकते हैं। इस दृष्टि से सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा, प्रारंभ से ही हम सबको नकारात्मक दिशा छोड़ करके सकारात्मक दिशा में आत्म गौरव के पथ पर चलना होगा। जिसका लक्ष्य आत्म गौरव होगा वो कभी नकारात्मक दिशा में नहीं जाएगा, और जो नकारात्मक दिशा में नहीं जाएगा तो इस प्रकार के दुराचरण, दुर्गुण, दोष उसके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते, जो हमारे जीवन को क्षरित करते हैं, जो हमारे जीवन को अल्प आयु बनाते हैं, हमारे जीवन को अभिशप्त बनाते हैं। हम आत्म गौरव के मार्ग पर चलें, तभी अभाव की अनुभूति नहीं होगी। अभाव की अनुभूति और ग्लानि की अनुभूति जीवन को छोटा करते हैं, आयु को छोटा करते हैं, आयु को नष्ट करते हैं। और दूसरी वह गोपनीय बात आप सबको प्रस्तुत है, और वह है आत्मसंतुष्टि। वह है आत्मसंतुष्टि, और आत्मसंतुष्टि उसी को प्राप्त हो सकती है जिसके जीवन में तत्व ज्ञान आ जाता है। तत्व ज्ञान से उन्नत मस्तिष्क, उन्नत भाल हृदय में भगवत भक्ति की वह रस धारा प्रवाहित करता है। वह
निज सुख का स्रोत प्रकट कर देता है, जिससे जीव का हृदय, जीव की पिपासा, रस पिपासा शांत हो जाती है, परम तृप्ति को प्राप्त कर लेती है। और वह परम तृप्ति मनुष्य में गर्व की अनुभूति करती है और उसका मनोबल बढ़ जाता है, आत्मबल बढ़ जाता है और वो श्रेष्ठ आचरण करता हुआ उत्क्रमण करता है अपने प्रगति के पथ पर। प्रगति के पथ और जीवन के सौभाग्य के जो भी शिखर हो सकते हैं, उन सब पर चलने के लिए, उन सब की ओर अग्रसर होने के लिए तत्व ज्ञान और भगवत भक्ति की रसधारा जीवन में होना अत्यंत आवश्यक है। निज सुख बिनु मन होई किथीरा, निज सुख बिनु मन होई किथीरा, परसी की होई बिहीन समीरा। बिना निज सुख के जीव धन्य नहीं हो सकता, निरंतर उसको भय बना ही रहता है, अभाव की अनुभूति बनी ही रहती है और उसका मनोबल कम होता रहता है। अतः भगवत भक्ति की जो रसधारा हृदय में प्रवाहित होती है, वह हमारे हृदय में एक गर्व को उत्पन्न करती है और इस परम गुण के बिना कोई भी आगे नहीं जा सकता। वास्तव में हम इसी मार्ग पर चल करके, इसी पावन पथ पर चल करके महान आचरण कर सकते हैं और संयम, सदाचार, साधना और तप के आचरण कर सकते हैं। ऐसा रस जब जीवन में आ जाता है तो व्यक्ति की भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है, द्वैत बुद्धि समाप्त हो जाती है और ऐसा भगवत भक्त संसार के प्राणी मात्र में, जगत के अणु अणु में वह नकारात्मक भावों को छोड़ करके वैर, विरोध, क्रोध, काम आदि शत्रुओं को छोड़ करके एक पावन राजमार्ग पर अग्रसर हो जाता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, उमा जय राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत, केहि सन करही विरोध। फिर किसी के प्रति कोई विरोध नहीं रहता, सारे जगत में अपने प्यारे प्रभु का ही दर्शन होता है। और जब जीवन इतना तृप्त, इतना सद्भाव में, इतना आनंदमय हो जाता है, जीवन से विरोध, काम, क्रोध समाप्त हो जाते हैं, तो जीवन धन्य हो जाता है। और ऐसा ही जीवन शतायु हो सकता है, ऐसा ही व्यक्ति शतायु हो सकता है, दीर्घ जीवी हो सकता है, चिरंजीवी हो सकता है। इसीलिए शास्त्रकारों ने बहुत ही सुंदर बात कही। वे कहते हैं, अक्रोधना सत्यवादी, अक्रोधना सत्यवादी,
भूतानां विहिंसक अनसूयश्च अजेयश्च शतं वर्षाणि जीवति। जो क्रोध नहीं करता, जो वैर विरोध नहीं करता, जो सत्यवादी है, प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करता, जो किसी की निंदा और चुगली या ईर्ष्या नहीं करता उससे, ऐसा व्यक्ति निश्चय ही 100 वर्ष तक जीता है या उससे भी अधिक जीवन प्राप्त करता है। वस्तुतः ऐसा व्यक्ति जो ऐसे आचरण को प्राप्त होता है, उसी के संबंध में शास्त्रों में बार बार इसी प्रकार की पावन चर्चाएं हुई हैं। हमारे वेद शास्त्र ऐसी चर्चाओं और प्रशंसाओं से भरे हुए हैं। यहां इतना अवकाश नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा जो पावन जीवन है, वह व्यक्ति सहज ही अपने हृदय की निर्मलता के कारण, जगत के प्राणी मात्र से हृदय से जुड़ जाने के कारण, सदा सर्वत्र अपने प्रभु को देखने के कारण निरभिमान हो जाता है। इसीलिए वह विनम्र हो जाता है और संपूर्ण जगत के जो पवित्र आचरण संत, ऋषि, महंत जगत में विचरण करते हैं, उन सब के प्रति विनम्र हो जाता है। और यह विनम्रता, यह निरभिमानता, नित्य सेवा उसे सहज ही दीर्घ जीवी होने का पात्र बना देती है, वरदान प्राप्त करने का पात्र बना देती है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविना, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। ऐसा धन्य व्यक्ति वर्तमान समय में भी यदि कोई इस प्रकार का भाव अपनाता है, इस प्रकार का त्याग, तप और साधन अपनाता है, ऐसी निरभिमानता अपनाता है, तो वह दीर्घ जीवन प्राप्त करता है। आज भी हमारे इस युग में भी ऐसे बहुत सारे संत, बहुत सारे सदाचारी व्यक्ति हुए हैं जिनकी बहुत लंबी सूची है, और उन सब के आदर्श हमें प्रेरणा देते हैं कि हम भी वर्तमान में भी दीर्घजीवी हो सकते हैं। हमारे परम तपस्वी जीवन में अनंत चमत्कारों को घटित करने वाले योगी जनों ने ऐसी बहुत सारे पावन सूत्र दिए हैं, पावन रहस्य दिए हैं, जिनका आचरण करके हम दीर्घजीवी हो सकते हैं। और जो तपस्वी थे, जिन्होंने साधना की, जो अपनी लक्ष्य पर
दृढ़ थे, दृढ़ संकल्प कर रखा था उन्होंने, ऐसे तो असुरों ने भी महान वरदान प्राप्त किए, अमरता के वरदान प्राप्त कर लिए, तो क्यों नहीं हम भी प्राप्त कर सकते हैं दीर्घ जीवन। अवश्य हम सब भी प्राप्त कर सकते हैं। योग की एक बहुत ही पवित्र और अमोघ अचूक युक्ति आप सबको निवेदित कर रहा हूं। हमारा जीवन श्वासों का ही संघात है, और इन श्वासों को यदि हम दीर्घ और सूक्ष्म कर लेते हैं, और वो प्राणायाम के माध्यम से होती है, योग की क्रियाओं के माध्यम से हो सकती है। यूं तो वो एक बहुत ही सहज क्रियाएं हैं, यदि कोई दृढ़ संकल्प कर ले और गुरुओं और योगी जनों का आश्रय ग्रहण कर ले, तो बहुत सहज ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। श्वास प्रश्वास के दीर्घकालीन अभ्यास से हम कुंभक कर सकते हैं। पूरक, रेचक, कुंभक, ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द हैं योग के। श्वास लेने को पूरक, छोड़ने को रेचक, और श्वास अंदर ही रोकने को कुंभक कहते हैं। बार बार अभ्यास करके हम कुंभक की अवधि को बढ़ा सकते हैं, और यदि अपने श्वासों की गति को अवरुद्ध करके, गति को रोक करके, कुंभक लगा करके, कुछ लोग तो केवल ही कुंभक तक पहुंचते हैं। अतः हम कुंभक लगा करके अपने जीवन की अवधि को बहुत बहुत दीर्घ कर सकते हैं, बहुत बढ़ा सकते हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे संत हैं, आज भी ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं, इस साधना में निरत हैं। हम सब भी वह कर सकते हैं। योग का आश्रय लें, प्राणायाम का आश्रय लें, ध्यान का आश्रय लें। इस प्रकार से श्वासों पर ध्यान यदि हम करते हैं, कुंभक लगाते हैं, तो अपने श्वासों की गति को बढ़ा सकते हैं, श्वासों के अवधि को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से जीवन की अवधि को बढ़ा सकते हैं, दीर्घजीवी हो सकते हैं। पूज्यपाद देवराहा बाबा कितने दीर्घजीवी रहे, ये अभी कुछ दिनों की बात है। तो ऐसा असंभव नहीं है यदि हम संयम और तप के मार्ग को अपना लें, साधना को दृढ़ संकल्प के साथ अपना लें, तो ऐसा आज भी संभव है। और अगली बात मैं कहना चाहूंगा भोजन की, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। स्वल्प भोजी, जो व्यक्ति स्वल्प भोजन करता है, आहार विहार की शुचिता का पालन करता है, संयम और अनुशासन का पालन करता है, ऐसे व्यक्ति भी शतायु हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति भी दीर्घजीवी हो सकते हैं। हमारे आयुर्वेद के मनीषियों ने बात बड़ी सुंदर ढंग से कही। वे कहते हैं, न रोहित आहार विहार से भी समीक्षकारी विषय स्वशक्त दाता समः
सत्य पराक्षमावान आप तो पसीबी च भवत्यरोग। स्वल्प भोजी, आहार विहार का पूरे संयम के साथ पालन करने वाला दीर्घजीवी होता है। हम सब इन आयुर्वेद के ऋषियों और मनीषियों की वाणी पर दृढ़ विश्वास करें। अथर्ववेद में बहुत ही सुंदर सूत्र दिया है। वहां ऋषि कहते हैं, शुद्धो देह मनः यस्य सा शतम वर्षाणि जीवति। जिसका शरीर और मन शुद्ध है, ऐसा व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहता है। शुद्ध शरीर से यहां सीधे सीधे अभिप्राय उदर की शुद्धि से है। हमारे आयुर्वेद के ऋषियों ने एक बहुत सुंदर बात कही। वे कहते हैं कि ये जो हमारे शरीर में संचित मल होते हैं, यही हमारे समस्त रोगों का कारण है। और रोग आयु को छोटा कर देता है। अकाल मृत्यु के ग्रास हो जाते हैं लोग। और इन रोगों से बचने के लिए हमें इन मलों को अपने शरीर में संचित नहीं होने देना है। इनकी शुद्धि नित्य होनी चाहिए और उदर की शुद्धि, इन मलों की शुद्धि प्रतिदिन होनी चाहिए। तभी हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है और मन निष्काम सेवा और सत्कर्म से पावन होता है। और वह जब दोनों प्रकार की साधक शुद्धि स्थापित कर लेता है तो 100 वर्ष तक जी सकता है, उससे भी अधिक दीर्घजीवी हो सकता है। इस संबंध में हमारे आयुर्वेद के मनीषियों ने एक बहुत सुंदर योग की बात कही है। प्रसंगवश यहां उसे भी आप सबको प्रदान कर रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति भोजन से पूर्व 2 बहेड़े के फल सेवन करता है, भोजन के बाद 4 आंवले सेवन करता है और भोजन पच जाने के बाद 1 हरड़ का सेवन करता है, इस प्रकार से इस त्रिफला रूपी महान रसायन का सेवन यदि कोई विधि पूर्वक, संयम और अनुशासन पूर्वक करता है तो ऐसा व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहता है। और एक योग और आपको बता रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति आंवला, काले तिल और भृंगराज, इन तीनों को समान मात्रा में रसायन बना करके अनवरत रूप से 2 वर्ष तक यदि सेवन करता है तो ऐसा व्यक्ति भी 100 वर्ष तक जीवित रहता है। इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे सूत्र हमारे आयुर्वेद में भरे पड़े हैं। मैं आप सबको
कुछ ऐसी आयुर्वेद के मनीषियों द्वारा गोपनीय रूप में बताई गई औषधियां बताऊंगा, जिन्हें रसायन कहा जाता है। और इन रसायन औषधियों, इन चमत्कारिक जीवनदायिनी औषधियों का हम यथेष्ट रूप में सेवन करते हैं तो निश्चय ही दीर्घजीवी हो सकते हैं। हमारे ऋषियों ने जिन औषधियों को प्रधान रूप से बताया है, उनको संक्षेप में मैं आप सबको निवेदित कर रहा हूं। आप सबको समर्पित है वह पावन ज्ञान। इस संदर्भ में सबसे पहले मैं नाम लूंगा अष्टवर्ग का। अष्टवर्ग की जो औषधियां हैं, 8 औषधियां हैं। रिद्धि, वृद्धि, ऋष्वक, जीवक, मेदा, महामेदा, क्षीर काकोली और काकोली। इस प्रकार से ये अष्टवर्ग की जो औषधियां हैं, जिनमें से केवल 4 ही इस समय उपलब्ध होती हैं, इनका यदि कोई च्यवनप्राश में डाल करके सेवन करता है या वैसे भी यदि सेवन कर सकता है तो भी व्यक्ति शतायु हो सकता है। लेकिन इनके अतिरिक्त भी ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं जिनका मैं नाम लूंगा, जिनमें सबसे पहले बहुत ही प्रसिद्ध औषधि है आंवला। अमृत फल भी कहा जाता है इसको। ये वयास्थापन है। आयुर्वेद के मनीषियों ने इसे कहा है कि ये आयु को स्थिर करने वाला फल है। इसका यदि कोई निरंतर सेवन करता है, अनेक प्रकार के योग बताए हैं, लेकिन किसी प्रकार से भी आंवला वयास्थापन है। इसके अतिरिक्त आंवला है, शिलाजीत है, गुग्गुल है, गिलोय है, सुंठी है, यानी सोंठ जिसे कहते हैं, हरड़ है, जिसे हरितकी कहा जाता है। ऐसी अनेक औषधियां हैं, जैसे यवक्षार है, जौ का क्षार कहते हैं जिसको। ऐसी एक धातु है सोना जिसे कहते हैं, सोने की भस्म बनाई जाती है, जिसके सेवन से दीर्घजीवी हो सकता है व्यक्ति। तो इन सभी बहुत सारी औषधियों को मैंने बताया। इन सब में से या तो किसी एकाकी औषधि का सेवन कर सकते हैं या फिर इनके योग बना करके भी सेवन कर सकते हैं। आगे के वीडियो में इन सब बातों को बताएंगे और आप सब इनका सेवन करें। घृत, शहद के साथ इन औषधियों का ग्रहण किया जाता है और एकाकी भी इनका सेवन किया जा सकता है। इस प्रकार से यह जीवन को दीर्घ बनाने की महान औषधियां हैं। इन एक एक औषधि में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। जीवन को पुनर्जीवित कर देती है और एक बहुत ही पावन, बहुत ही श्रेष्ठ औषधि है, जिसका आगे के आने वाले वीडियोस में मैं आपको निर्देश करूंगा, बताऊंगा उसका रहस्य। पुनर्नवा के संबंध में बहुत सारे मेरे अनुभव हैं। आप सबको भी इसका सेवन पुनर्यौवन प्राप्त करा सकता है। हम सब जानते हैं कि हमारे महर्षि च्यवन
पुनर्यवन को प्राप्त हो गए थे। ऐसी बहुत सारी औषधियां जिनकी मैंने चर्चा की, इन औषधियों का सेवन करके भी दीर्घजीवी हो सकता है व्यक्ति, लेकिन दीर्घ जीवन के लिए शतायु होने के लिए सबसे अधिक संयम, सदाचार, तप और त्याग की साधना की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति इस प्रकार का आचरण कर सकता है, ऐसा जीवन जी सकता है, वह सदाचारी व्यक्ति ही दीर्घजीवी हो सकता है। ऐसा दीर्घ जीवन आप सबको भी प्राप्त हो, इसके लिए एक बहुत सुंदर गीत की 4-6 पंक्तियां हैं, आप सबको समर्पित हैं। बहुत ही प्यारी रचना, और इस रचना में मैंने प्रयास किया है कि जो अपने संयम, तप, त्याग से जीवन को पवित्र बना लेता है, वह अनंत वरदानों को प्राप्त करता है और दीर्घ जीवन को भी वरदान के रूप में प्राप्त करता है। इसमें सबसे अधिक ऐसा जो जीवन है वो लोक मंगल के लिए, परोपकार के लिए, जगत के कल्याण के लिए जीवन धारण करता है, और जो दूसरों के लिए जीवन धारण करता है, ऐसे व्यक्ति के प्रारब्ध को भी परमात्मा पलट देते हैं और अपने इच्छानुरूप कार्य कराने के लिए, जगत का मंगल कराने के लिए उसे अपने यंत्रवत प्रयोग करते हैं। मैं एक मंगल कामना करूंगा कि आप सब भी अपना जीवन इसी प्रकार से बनाएं, और निवेदित हैं वे सुंदर गीत की पंक्तियां। औरों को देना, औरों को देना पल पल बाहों की छैया, वरदान देगा लेगा पग पग बलैया, पग पग बलैया, कन्हैया चूमेगा तेरी नरम कलैया, कन्हैया चूमेगा तेरी नरम कलैया, कन्हैया चूमेगा तेरी नरम कलैया। संयम सदाचार तप तेरा, संयम सदाचार तप तेरा, धरा गगन का नैनो जेरा, धरा गगन का नैनो जेरा, कभी ना छोड़ेगा क्षण भर तेरी बैया, कन्हैया चूमेगा तेरी नरम कलैया, कन्हैया चूमेगा। और सत्यशील सेवा के गहने, सत्यशील सेवा के गहने, अपलक देखे तुझको पहने, हंस हंस कंठ लगाए डाले गलबैया, हंस हंस कंठ लगाए डाले गलबैया, कन्हैया चूमेगा तेरी नरम कलैया, कन्हैया चूमेगा तेरी नरम कलैया। भक्ति प्रेम परहित
रत्नों के भक्ति प्रेम परहित रत्नों की, भक्ति प्रेम परहित रत्नों के, मुकुट झुकाना पद गुरुओं के, मुकुट झुकाना पद गुरुओं के। और पहनाएगा और पहनाए जगमाल, और पहनाए जग जयमाल गुसैया कन्हैया, चूमेगा तेरी नरम कलैया कन्हैया, चूमेगा तेरी नरम कलैया। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब दीर्घजीवी और शतायु हों। आप सबको हृदय से मंगल कामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।